ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर अभी अभी तस्वीर आई है। शिंदे जी मौजूद हैं, सुनेत्रा पवार जी मौजूद हैं, एनसीपी से खुद देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं। अब सचिन अहीर कौन है, कितने इतने बड़े व्यक्ति हैं कि आते ही डिप्टी स्पीकर जो है वो बना दिए गए विधान परिषद में। क्या मामला है सर? शरद पवार के बहुत करीबी आदमी थे, बड़े नेता सचिन अहीर 2019 में ही शिवसेना में शामिल हुए थे और उसके बाद बड़े आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी थे और वर्ली से जो आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी है। और जो वर्ली से एमएलसी आदित्य ठाकरे ने इनको भिजवाया था, इनका बहुत विरोध हो रहा था, उसके बाद भी आदित्य ठाकरे ने इनको एमएलसी बनवाया था। और वर्ली से जब चुनाव लड़ा था आदित्य ठाकरे ने तो पूरे चुनाव की प्रचार अभियान उन्होंने जिताया था और उनके कारण उनका क्षेत्र है सचिन अहीर का। बताइए। और अब वो चले गए तो निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका आने वाले विधानसभा चुनाव में कि सचिन अहीर का जाना। ये घर का आदमी थे, बिल्कुल आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद राइट हैंड थे, एकदम भरोसेमंद आदमी थे और बहुत करीबी माने जाते थे। जो कहा जा रहा था कि भाई मतलब आदित्य ठाकरे की पूरी राजनीति को ये देखते हैं, इनका जाना मतलब वाकई रूप से एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के लिए। कैसे सब लोग निकल कर जा रहे हैं, हालांकि उनको पद भी बढ़ा दिया गया है, विधान परिषद का उपसभापति बना दिया गया उनको, जो नॉमिनेशन भर रहे हैं वो बड़ी पद पे दिया। पहले नीलम गोरे शिवसेना की होती थी, इसी से लग रहा है कि बड़े नेता है। बड़े नेता पहले नीलम गोरे थी, अब इनको बना दिया गया, बड़ा पद दिया गया उनको। ये भी तो बाहुबली टाइप वाली छवि हाँ, वाले दबंग हैं, शरद तो पवार वही के राइट हैंड है, हाँ, शरद पवार ये तो अजित पवार एक के समय दबंग है वहां के। और आदित्य ठाकरे के लिए बड़ा कैच है ये, बहुत बड़ा कैच है ये और आदित्य ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल है अगले चुनाव में वर्ली से जीतना। वैसे कम वोटों से जीते थे वो। मैं वही कि मूल रूप से जो वर्ली विधानसभा था उसमें कहा गया कि सचिन अहीर के होने बिल्कुल की कारण वो वजह से जीते थे और सिर्फ 23,000 वोटों से जीते। अब सचिन अहीर चले गए तो आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी वर्ली सीट को बचा के रखना। अब वो या तो वापस बांद्रा लौटेंगे या क्या करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग आपके साथ जा रहे हैं, मतलब क्या आप राजनीति कर रहे हो? उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को सोचना चाहिए कि इतने भरोसेमंद आपके पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या कारण है, मतलब कैसे पार्टी चला रहे हो? और मुझे तो खबर ही अभी आ रही है कि जो नासिक के सांसद है वो भी 50-50 शायद वो भी चले जाएंगे। उनका चल रहा है बातचीत। कितने? तीन ही तो बचे, तीन थे तो बस अरविंद सावंत और अनिल देसाई बचेंगे। वो राजाबाबू वजह जो नासिक के सांसद है वो भी जाने का चल रहा है। राज्यसभा की भी 2 हैं इनके, राज्यसभा का एक ही बचा है अभी, अब एक बचा तो सब चलेगा इनके पास। मतलब ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के। असली मुश्किल क्या है ना कि राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो संजय राउत जी की प्रेसवार्ता और कुछ बयानबाजी और वही दर्द, हाय रे हम तुम्हारे साथ न रहे, तुमने हमको धोखा दे दिया, प्रेमी प्रेमिका टाइप बात करने से राजनीति थोड़ी नहीं चलती है। आपको जब लड़ाई लड़नी होती तो आपका सपोर्टर, आपकी जनता, आपके लोग या जो विरोध में भी है उसको भी लगे कि अरे यार ये गजब लड़ाई लड़ रहा है, अब तो ये सबको खींच ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उसमें पूरी तरह से नाकाम है, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि देखिए जब 19 में पार्टी टूटी थी तो लोगों ने कहा था कि शिवसेना में ऊपर से टॉप में बंटवारा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ता भी चला जाएगा। और कार्यकर्ता रहा उद्धव ठाकरे के साथ, ऐसा नहीं कार्यकर्ता खत्म हो। अब लेकिन जिस लेवल पर ये अब नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूं, भाग हो रही है थोड़ा बहुत। मैं कह रहा हूं उस वक्त ऐसी बात होती वो थी, जो कहते थे वो समझते नहीं है इसका मतलब। ऊपर से नहीं टूटा है, शाखा टूटी है नीचे से। शिवसेना की जो शाखा लगती थी जिसमें ब्लैक बोर्ड लगा होता था, उस पे शेर का निशान पीला पीला जहां लिखा जाता था कि आज ये होगा, वहां से टूटी है। एकनाथ शिंदे ने वहां चोट मारी, ऊपर से कुछ उतना ही पूछना चाह रहा, नीचे से टूटा है भाई। जैसे बंगाल में बागी गुट, जिसको आप जो ओरिजिनल टीएमसी मान ले नहीं मान, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है हमको नगर परिषद भी चाहिए, जिला परिषद भी चाहिए, हमको, हम वहां तक जाएंगे। तो क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से अब यूबीटीएफ बची जो भी, वो वहां से भी फिसल रही है, बिल्कुल बॉटम से फिसल गई क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए अभी जिस ढंग से लग रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो अपने परिवार से बाहर वाकई ज़मीन की जो राजनीति होती है वो करना ही नहीं चाहते हैं। उनकी राजनीति का 2 ही चीज़ है कि उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय राउत मिल गए हैं जो उलूल जलूल रोज़ बातें करते हैं, अपने ही सांसदों और अपने ही विधायकों के खिलाफ वो बातें करते हैं। यदि आप अपने सांसदों और विधायकों को गद्दार और सब घोषित करना शुरू कर देंगे, और ऐसा नहीं कि जिस दिन टूट हुई है उससे पहले गद्दार बोले हैं, इनफॉर्मल बातचीत में उनके बारे में वो पहले से बोल रहे थे और यही कारण था कि जो सांसद टूट करके आए उनका एक चिढ़ जो था उद्धव ठाकरे से ज्यादा चिढ़ जो है वो संजय राउत के प्रति था और इस बात के लिए था कि संजय राउत को आखिर उद्धव ठाकरे इतना करीब क्यों रखते हैं, ये भी उनके अंदर एक चिढ़ है। नहीं बट क्या इससे मतलब क्या हम ये कह दें या इट इज टू अर्ली टू से कि अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इररिलेवेंट, अप्रासंगिक हो गए? मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की इसी कहानी कुर्सी की हम चर्चा करते हुए कह रहे थे, उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में वही स्थिति होने जा रही है
जो राज ठाकरे की हुई, मनसे की हुई थी। थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जिस ताकत के साथ वो आकर के खड़े हुए थे विधानसभा में और उससे पहले लोकसभा में, वो ठीक है सर, स्थिति आपने नहीं अच्छा रहेगी। उदाहरण मतलब कंपैरिजन दे दिया। क्या आप सहमत हैं राज ठाकरे हो गए उद्धव ठाकरे? अब उतना नहीं भी हो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन एक मोटे तौर पे जितना प्रभावी होना चाहिए राजनीति में, जो एक जमाने में कि शिवसेना के बिना ये आप सोचिए ना, मैं उस समय से देख रहा हूँ शिवसेना को, जो शिवसेना बड़ा भाई के तौर पे, बिग ब्रदर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती थी, फिर वो बिग ब्रदर से बराबर हुए, फिर छोटा भाई हुआ, और आज वो टूटकर ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा ख़त्म कर देना मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत कमज़ोर वो हुए हैं। और ये जो आज जो बदलाव हुआ उसको बिग कैच कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उद्धव ठाकरे साहब को झटका भी लगता होगा। हाँ, मैंने जब बोला ना बड़ा झटका, इससे बड़ा झटका अब क्या झटका होना, अब क्या बचा कि उसमें क्या झटका लगना है, मतलब पॉलिटिकली बड़ा झटका है वो।